रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर में लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि रशिया कह रहा है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइप थी, जो रशिया से जर्मनी गैस सप्लाई कर रही थी पूरे यूरोप को, उसमें 26 सितंबर को 26 सितंबर 2022 को लीकेजेस पाए गए। देखिए हुआ क्या कि पूरे यूरोप ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है और उसके रिटेलिएशन में रशिया ने यह कहा कि यदि आप हम पे सैंक्शंस लगाएंगे तो हम नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी, नियरली कंप्लीट होने वाली थी, वो गैस पाइपलाइन बंद कर देंगे, हम आपको गैस प्रोवाइड करना बंद कर देंगे। जिसकी वजह से पूरे यूरोप में कई जगह राइट्स हुई क्योंकि विंटर आ रही है और उन्हें एनर्जी की बहुत ज़रूरत है इस समय में। और इसकी वजह से यूरोप के काफी कंट्रीज की इकोनॉमी भी डिस्टेबलाइज हो गई है। जो पाइपलाइन 11 साल से प्रॉपर्ली वर्क कर रही थी, अचानक ही उसमें 4 लीकेजेस पाए गए। अब यूएसए की मीडिया ये कह रही है कि ये काम रशिया ने खुद किया है, खुद की पाइपलाइन सबोटाज करी है और काफी लोग इस थियरी को सपोर्ट कर रहे हैं। पर व्लादिमीर पुतिन कोई पागल इंसान तो नहीं है, तो कॉमन सेंस यदि हम लगाएं तो कोई खुद के ही लेवरेज को क्यों डिस्ट्रॉय करेगा। और प्लस जब वो खुद पाइपलाइन बंद कर सकते हैं तो वो पाइपलाइन को क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे। और तो और जहां पे लीकेजेस पाए गए हैं वो नेटो के एरिया के अंडर आता है और 6-12 महीने पहले यूएस प्रेसिडेंट ने यह धमकी दी थी कि यदि रशिया उसका इन्वेजन नहीं रोकेगा तो हम सर्टेन स्टेप्स लेंगे। If Russia invades the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will, I promise you, we'll be able to do it. हम सर्टेन स्टेप्स लेंगे और हम नॉर्ड स्ट्रीम बंद कर सकते हैं। जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप कैसे करेंगे, आपका तो वहां पे कोई टाई अप नहीं है, वो ट्रीटी तो रशिया और जर्मनी के बीच है, तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा कि वी विल गेट इट डन, यानी कि हम ये कर सकते हैं। तो ये है सिनेरियो, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टी लेयरिंग है। देखिए सिंपल शब्दों में रशिया यूक्रेन वॉर ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुकी है और रिसेंटली अब यूक्रेन रशिया की तरफ पुश कर रहा है, ऐसी न्यूज आ रही है। पुतिन एक तरफ कह रहे हैं कि यदि ईयू, नेटो और यूएस यूक्रेन को वेपन सप्लाई करना बंद नहीं करेंगे तो एक न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। आई डोंट थिंक पुतिन कभी भी एक न्यूक्लियर वॉर करेंगे, पर रशिया के और यूक्रेन के काफी सोल्जर्स मर रहे हैं एवरी डे। мене ще двоє внуків маленьких, я должна їм допомогти. What is your message to President Putin? Щоб його діти і жінка пережила і ще хуже, що пережила я. Я буду приходити. Ой. Ой. Ой, ти подиви, як тебе проважають. Ой, ти ж мене знаєш. और पुतिन ने यह भी कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये डेकेड सबसे खतरनाक डेकेड रहेगा। और लेटेस्ट रिपोर्ट अभी जो 4-5 घंटे पहले आई है उसमें रशिया अक्यूज कर रहा है ब्रिटेन को कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन तोड़ने में ब्रिटेन का हाथ है। अभी तक कोई प्रूफ किसी भी कंट्री ने नहीं दिया है, ये सारे स्पेकुलेशंस है कि यूएस का हाथ है, ब्रिटेन का हाथ है, ईयू का हाथ है। क्योंकि जैसे ही वो पाइपलाइन टूटी उसके 2 दिन के बाद ही न्यू पाइपलाइन का इनॉग्रेशन हो गया था, जो डेनमार्क और ईयू के 2 कंट्रीज और यूएस से आ रही है। और ये एक बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि रशिया जर्मनी की जो नॉर्ड स्ट्रीम ब्रेक हुई उसके तुरंत 2 दिन बाद एक न्यू पाइपलाइन का लॉन्च किया जाए और एनर्जी टाइज खत्म कर दिए जाए रशिया के साथ। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में फिलहाल सिचुएशन काफी गंभीर है। तो आप भी अपना अनबायस्ड ओपिनियन मुझे जरूर दीजिए कि ये वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और क्या ये वॉर रोकी जानी चाहिए। क्योंकि यदि ऐसे ही चलता रहा तो सभी कंट्रीज के लिए सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्ते।